आपने बड़ा प्यारा भेजा, विश्व गुरु लोक गुरु धम्म गुरु गुरुतमो नत्थि एतादिशो गुरु बुद्धं तं प्रणामः। विश्व गुरु यहाँ पे शायद विश्व का अर्थ है ना, जो विश्व के गुरु है। विश्व गुरु जो विश्व के गुरु है, पूरे विश्व में जिनके पास लोग सुनने के लिए आते, पूरे विश्व का, और सत्य भी है। आज विश्व के कई सारे राष्ट्रों में बौद्ध धर्म है, और कई सारे अच्छे अच्छे देशों में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है। ऐसा नहीं, बहुत सारे देशों में अच्छे अच्छे मोनेस्ट्रीज है। और भगवान को विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है। चाहे फिर वो क्रिश्चियन हो या इस्लाम हो, कोई भी हो, कई लोगों के दिल में भगवान के प्रति एक आदर भाव रहता ही है। क्योंकि भगवान ने जिस प्रकार स्वतंत्रता जो दी है व्यक्ति को, आप देखिए, जब वेस्ट में जब बुद्धिज्म गया, तो वहां पे लोगों को कन्वर्ट नहीं होना पड़ा कि हमें पहले हम क्रिश्चियन है तो हमें बुद्धिस्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। नहीं, वो क्रिश्चियन होते हुए भी बुद्धिज्म को फॉलो कर पाए, और इसलिए कई सारे मंक्स बने। तो विश्व गुरु है, कोई सांप्रदायिक के गुरु नहीं है ये भगवान बुद्ध। ये विश्व गुरु है। इसमें जरूरी नहीं कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, आप हिंदू है तो आपको बौद्ध होना पड़ेगा, आप क्रिश्चियन है तो आपको बौद्ध होना पड़ेगा। नहीं, ये विश्व गुरु है, किसी एक विशेष संप्रदाय तक सीमित नहीं है। लोक गुरु, जो लोक, जहाँ पे क्षण प्रतिक्षण हर चीज का हो रहा है, बदलते जा रहा है ना। अब हम देखते हैं कि जहाँ पे सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसे लोक कहा जाता है। हम देखते हैं कि इस परिवर्तन होते हुए लोक में कई सारी शिक्षाएं हैं, कई सारे धर्म गुरुओं की शिक्षा है, जो समय के हिसाब से पुरानी होते जा रही है। आप देखिए, कई बार लगता है, हाँ, ये तब तो था, अभी कहा। धार्मिक सिद्धांत तो उल्टे गिरते जा रहे हैं, कई सारे धर्मों की शिक्षा है। और कई सारे धर्मों की शिक्षाएं पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रहे। एकाद अंश, एकाद शिक्षा कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है। पर भगवान की शिक्षा ऐसे नहीं है। भगवान की शिक्षा को कितने भी साल, हजारों साल क्यों ना हो जाए, वो शिक्षा हमेशा, जब भी कोई व्यक्ति पढ़ेगा, उन्हें लगेगा, अरे ये शिक्षा तो हमारे लिए है। और कोई कोई मतलब नहीं कि वो मनुष्य है, देव है, यक्ष है, पिशाच है। वो व्यक्ति कोई भी होने दो, उसकी शिक्षा हर एक पे, जो भी परिवर्तन में संसार में रहता है, उस पे भगवान की शिक्षा लागू होती है। इस परिवर्तन में संसार को ही लोक कहा जाता, और इस लोक पे ही तो भगवान ने चर्चा की है। इस लोक के तो लक्षण बताए गए हैं। इस लोक का ही तो अनित्य दुख अनात्म बोध बताते हुए चार सत्य बताए, इसलिए भगवान बुद्ध लोक का गुरु है। फिर धम्म गुरु, धम्म गुरु इसलिए भी है कि इनके द्वारा धर्म मिला है, इनके द्वारा ये धर्म का बोध हुआ है, इनके द्वारा ये धर्म लोगों के सामने में आया। धर्म पहले भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था, पर लोगों के सामने किसके कारण आ पाया? बुद्ध के कारण। तो बुद्ध के कारण लोगों के सामने में आया, बुद्ध के कारण इस धर्म को लोग समझ पाए, सुन पाए। सारी पुत्र इतने विद्वान थे, उनके प्रज्ञा को लेके कितने सारे उदाहरण दिए, उपमाएं दिए हैं, पर स्वयं के बलबूते पर धर्म को जान पाए क्या? नहीं जान पाए। जब बुद्ध ने इसके पास से सुना उन्होंने, तब जाके वो धर्म को समझ पाए। जो धर्म जिनके कारण आ पाया, जिनके कारण लोग धर्म को सुन पाए, मुक्त हो पाए, ये हमारे धम्म गुरु है। उसी प्रकार से गुरु तमु, कि गुरु में भी सबसे उत्तम है। सिर्फ गुरु ही नहीं तो गुरु में भी उत्तम क्यों? विश्व का एक मात्र इंसान होगा जिसके पहले ही वर्षावास में 60 शिष्य हुए, 3 महीने के अंदर में, है ना। और 60 के 60 शिष्य मुक्त हुए, अरंत हुए। विश्व का एकमात्र ऐसा गुरु होगा जिसने स्वयं ने जो प्राप्त किया, वही 3 महीने के अंदर दूसरों को भी प्राप्त करा के लिया। जो निर्वाण खुद, जिसने खुद निर्वाण का जो बोध किया, वही बोध उन्हीं 60 के 60 शिष्यों को 3 महीने के अंदर बोध करा के दिया। इसलिए भी क्या है ये? गुरुत्तमो, गुरुओं में सबसे उत्तम गुरु, कि कुछ भी छिपा कर नहीं रखा। जो उगाड़ना था सब उगाड़ दिया, जो दिखाना था सब दिखा दिया, जो बताना था सब बता दिया। तो कुछ छुपा के नहीं रखा, और जो खुद प्राप्त किया वो दूसरों को भी प्राप्त करा दिया। इसलिए भी गुरुत्तमो है, गुरुओं में सबसे उत्तम गुरु, श्रेष्ठ गुरु। फिर नत्ति एता दिशु गुरु, ऐसे गुरु के दर्शन बहुत दुर्लभ है, और नहीं हो सकते ऐसे गुरु के दर्शन। ऐसा ऐसा दूसरा गुरु देखा नहीं जा सकता। और सही में एक कल्प में, एक समय में सिर्फ एक ही बुद्ध होता है। एक साथ दो बुद्ध बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकते। अभी धम्म में भी इसका बहुत प्यारा उदाहरण बताया गया है, क्यों नहीं हो सकते। अब यहाँ पे नहीं जाऊंगा ज्यादा विस्तार से, पर याद रखना, क्योंकि यह धरती एक साथ दो बुद्धों का भार नहीं सह सकती।
क्योंकि एक समय में एक ही श्रेष्ठ इंसान हो सकता है, दो नहीं। अगर दो हो जाएंगे तो एक इंसान का श्रेष्ठतम किसे काम कर रहेगा। इसलिए भी एक समय पे सिर्फ एक ही बुद्ध होता है, और ऐसा इंसान सिर्फ एक ही हो सकता है, जो धम्म गुरु हो सकता है, जो लोक गुरु हो सकता है, जो विश्व गुरु हो सकता है। सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है एक समय पे। एक समय पे 10 विश्व गुरु नहीं हो सकते, एक समय पे 10 लोक गुरु नहीं हो सकते, एक समय पे 10 धम्म गुरु नहीं हो सकते। एक ही होते हैं, और वो एक होते हैं, और उस एक का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। वो एक और कोई नहीं हो सकता, वो सिर्फ बुद्ध हो सकते हैं। तो नत्थे एता दिशो गुरु बुद्धं तं पनामा। ऐसे बुद्ध को मेरा वंदन है। ऐसे बुद्ध सबसे श्रेष्ठ है, रत्न है। बंदे जी, आपकी बात सुन के मुझे ये प्रश्न आया कि आप कह रहे हैं कि आप जैसे सच बोलते हैं। सो भंते सच जी, बोलने पहले का तो प्रयास हमें करता हूँ, सच प्रयास, बोलने हाँ का जी, हाँ प्रयास जी, हाँ करता जी, हूँ। हाँ जी, पहले तो भंते जी हमें यही नहीं पता चलता है कि हमारा सत्य क्या है। फिर हम उसको मानते नहीं, पता भी चल जाए तो हम मानते नहीं, और किसी थर्ड पर्सन के सामने कहना और भी कठिन है। तो इसमें आप को व्हाट हेल्प्स यू, लाइक ये हिम्मत और ये मतलब ऑफ कोर्स बुद्ध की वाणी से तो है, बट आप पर्सनली क्या कहेंगे? देखो, मेरा अगर पर्सनल व्यू अगर आप पूछ रहे हैं, तो कैसा है कि मैं दो कारणों के कारण ज्यादा इसमें कह पाता हूँ कि मैं अपने जीवन में जो भी मुझे मिल रहा है, मेरा ये मानना है कि ये मेरे पुण्य के कारण से मुझे मिल रहा है ना। जी, और क्योंकि फिर मैं पुण्य देखता हूँ तो पाप भी देखता हूँ फिर, है ना। जी, अब सिर्फ पुण्य थोड़ी दिखते हैं हमें, अब पाप जी, भी जी, दिखते हैं, तो सोचते हैं कि ऑलरेडी इतने पाप हो रहे, झूठ बोल के पूरा पाप में लिप्त क्यों होना, है ना। तो फिर अगर हम एक बात अगर सच्चे अगर रहते हैं जीवन में अपना, तो कम से कम गारंटी के कभी हम गलती से पूरे पाप इंसान बन गए, तो हमारे सत्य बोलने की जो बात है उसके कारण से हमें कोई ना कोई बाहर निकाल लेगा। तो ये एक आशा है, क्योंकि मुझे जी, पता है आप संसार में जब रह रहे हो ना, तो आप जीवन भर अच्छे नहीं रहते। जिंदगी में ऐसे कई सारे स्टेजेस आते हैं इसमें इंसान खलबला जाता है, बौखला जाता है, भटक जाता है। ठीक है, जीवन सुख है ना, तो सब निकल जाता है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। पर कुछ कंडीशंस आते हैं, या लाइफ लाइफ जब ज्यादा बिजी हो जाती है, या कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कहीं पे। पर अगर जी, हमने ये बना के रखे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरा एक जैसा गुण रहेगा। क्योंकि सत्यवान व्यक्ति कितना भी कठोर बात बोलने वाला क्यों ना होगा, उसके प्रति एक छवि बनी होती है कि ये इंसान अच्छा व्यक्तित्व वाला है, तो उसको लोग कभी छोड़ेंगे नहीं एट द एंड। जब वो हेल्प के लिए किसी के पास जाएगा तो लोग उसकी हेल्प करेंगे। ये मैंने खुद अनुभव किया, जी, क्योंकि मेरे जो मास्टर्स रह चुके थे, मेरे मोस्ट ऑफ मास्टर्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, है जी, ना। बहुत सारे स्ट्रिक्ट है, तो मैंने पता है कि मुझे भी उनका बहुत गुस्सा आता था, और कई सारे लोगों को भी उनका बहुत गुस्सा आता था। पर उनके जी, प्रति एक बात जो फैली थी कि उनकी एक बात थी कि वो इंसान जो कड़वा बोलता होगा, मुंह पे बोलता होगा, पर सच सच बोलता है। जी, तो वो जी, उनके कारण से वो हमेशा, मैंने वो बात अपने आंखों से देखी है कि भले उनको किसी बात के लोग बुरा बोले, पर इस बात के लिए उनको अच्छा बोले थे, और एक एक अलग ही इज्जत उनकी रहती थी उस कारण से। तो उसका मेरा हमेशा छवि रही है। और तीसरी बात कि मुझे साहस क्यों आता इतना बोलने के लिए, उसका हम्म, एकमात्र कारण है यही है कि मुझे लगता है कि झूठी इमेज बनाने से अच्छा सच्ची इमेज रहो, चार लोग पास में हो, वही ठीक है। अक्सर हम झूठी इमेज, क्योंकि झूठ क्यों बोलते हैं, ताकि हम अपनी झूठी इमेज लोगों के सामने गढ़ना चाहते हैं, है ना, दिखावा जी, दिखाना चाहते हैं। उससे क्या होगा, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग जुड़ जाएंगे आपसे, पर एक समय तक। मैंने 9 साल की उम्र में देखा है कि बहुत अच्छे लोगों से मिला हूं, पर मैं हर एक अच्छे लोग के साथ नहीं रह पाया। आखिर में हम चार ही लोग, और आखिर में दो तीन ही लोग काम आते हैं जिनसे आपके संबंध अच्छे होते हैं। वही आपको हेल्प करते हैं, वही आपको समय समय, बाकी लोग तो आते जाते रहते हैं। तो मैं आते जाते लोगों के लिए क्यों अपना व्यक्तित्व चेंज करूँ, कि अपनी इमेज, क्योंकि जब आप अपने आप को प्रिटेंड करना शुरू करते कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो मैंने, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो मैंने ये देखा है कि वो लोग इतना इल्यूजन में जीना शुरू हो जाते हैं कि उन्हें खुद को नहीं पता हो कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने खुद अपने आंखों से देखा ऐसे कई सारे लोगों को। तो मुझे लगता है कि मैं उन समान नहीं बनना चाहता। मैंने जी, कई साल, इवन मेरे आज से जितने भी लोगों से मिला, चाहे कितने भी धार्मिक क्यों ना हो, कितने भी शीलवान क्यों ना हो, कितने भी सती समझने का अभ्यास करने वाले वो बोलते हैं कि कितना भी, मैंने उन सभी को, क्योंकि एज स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी तो ये बहुत जल्दी हाईलाइट होता है,
और सती पे जी अच्छा स्टडीज होने के कारण, संप्रजना और अभिधम्मा का स्टडीज होने के कारण मैं किससे बात किया है आज तक, एक या दो लोग होंगे जिनसे बातें करते समय लगा है कि ये इंसान अपने बारे में सही जानता है, जो भी जानता है। वरना मैंने जितने भी लोगों से बात किया है, हर एक लोगों से मैंने ये देखा है कि ये इंसान अपने बारे में मोस्ट ऑफ बातें जानता ही नहीं है, ये जो जी बोल रहा है। सही नाइन्टी सही है। परसेंट 90% लोग अपने बारे में, क्योंकि वो खुद गढ़ना चाहते हैं दूसरों के सामने में कि मैं ऐसा हूँ, लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो इसके चलते एक आवरण बन जाता है अविद्या का, एक मान का। वो जो मान है, पता, मान तब हटता है जब इंसान अनागामी होता है। जी जी अनागामी होने पर इंसान का, इवन मैं भी कभी कभार बोलते बोलते अरे खुद के बारे में ज्यादा ही तारीफ करे तो लगता है कि नहीं ये तो मेरे में है ही नहीं, तो ज्यादा ही बोल दिया मैंने। तो कभी कभार और नहीं ऐसा होता है, और हाँ फिर जी लगता, और हम गलती से बोल देते हैं, फिर अगली बार हमारे हमारे आवरण बन जाता है हमारे माइंड का, फिर पता भी नहीं लगता कि ये सही में हम में नहीं है क्वालिटी। तो मैं बाद में पॉन्डर जी करता हूँ कि जी नहीं ज्यादा तारीफ कर ली खुद की, ज्यादा ये हो गया, ज्यादा वैसा हो गया। होता भी है कई जी बार ऐसा। फिर जी बैक, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम अविद्या में जीवन नहीं जीना चाहते हैं। क्योंकि अविद्या में जीवन जीना शुरू कर लिए तो आपका नरक पक्का है, आपकी मिथ्या दृष्टि पक्की है। फिर आप कितने शीलवान क्यों ना दो, शीलवान लोग भी मिथ्या दृष्टि वाले होते हैं। जी ये तो मैंने ब्रह्मजाल सूत्र में बताया, मैंने ब्रह्मजाल सूत्र में सिर्फ लौकिक दृष्टि बताई है, और उसके मूल कारण वगैरह बताई नहीं उसमें। 300 ऐसे कितने भी मूल कारण होते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैं, जीवन कितना भी खराब क्यों ना बीते चल जाएगा मेरा, या मुझे लोग कितना ही बुरा क्यों ना समझे चल जाएगा, पर मैं खुद को लेके डिल्यूजनल नहीं होना चाहता हूँ, और मिथ्या दृष्टि वाला इंसान नहीं बनना चाहता। क्योंकि मैंने देखा है बुद्ध के समय में कि मैं पापी से पापी लोगों को धर्म में आते हुए देखा है, पर मैंने मिथ्या दृष्टि लोगों को धर्म जाते हुए देखा है भगवान के समय में तक। एक था वो, भगवान ने उसको कम से कम 3-4 बार चमत्कार करके दिखाया, धर्मों को भिन्न भिन्न रूप से सिखाया, पर फिर भी वो भगवान का धर्म छोड़ के चला गया। सो मैं उस स्टेज पे कभी नहीं जाना चाहता, इसलिए दैट्स वाई कि जो है पता रहे लोगों को बहुत ऐसा है। बहुत